हम सबको ऐसे विश्वास सा नहीं हो रहा है कि ऐसा हो चुका है। तो चाय पीती इसलिए हम बिस्किट डिप करेंगे ना, खाएंगे पार्ले जी। मम्मी पापा ये व्लॉग देखेंगे ना, कहेंगे हम नहीं जाने देंगे आगे से गाड़ी में। 44 अभी भी हमें 20 मिनट क्या करें, मतलब खाए ना खाए भूखे रह जाए। आंसू रुला दिए हमें, कैसे ढाबा ने आज बहुत ज्यादा रोना आ रहा है गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे इज 4th of January and we are heading to Amritsar. We have Khushi with us and we have Tanisha with us. और अभी अंधेरा ही है, अभी दिन नहीं हुआ है। It's around 6:18 और हम 5:30 निकल गए थे आई थिंक। अब कभी को बोलने देते हैं। हाँ, तो 5:30 हम निकल गए थे। यहाँ से जा रहे हैं हम सीधा अमृतसर। देखते हैं रास्ते में कहाँ रुकते हैं, कुछ चाय शाय के लिए। मे भी हम करनाल में रुके, बट लेट्स सी। एंड हमारे साथ तनीषा भी है, तो तनीषा की रिकमेंडेशन है कि हम रुके हवेली पे, जलंधर। हाँ, जो ओरिजिनल हवेली थी। हाँ, और कभी कह रहे हैं कि हम सेकंड स्टॉप और फर्स्ट स्टॉप हम लोग सोच रहे हैं। कभी ने बोला है झिलमिल फॉर चाय। वहाँ दी चाय ते पराठे, ओए होए स्वाद आ जाना। बाकी देखेंगे पराठे खाते नहीं खाते, सिर्फ चाय खा पी के भी मे भी निकल सकते हैं हम। बट लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड और आपको दिखाते रहेंगे हमारा रास्ता। यस, हम आपको एक बात बताते हैं। अभी हमारा अमृतसर का कोई प्लान नहीं था जाने का दिसंबर तक, मतलब अभी 3 दिन पहले तक भी। और 1 जनवरी को तनीषा का कॉल आया था जब हम 1 जनवरी को तनीषा का कॉल आया कि अमृतसर चले। तो और ना बाय चांस उसी टाइम मेरी अपनी फैमिली से भी बात हो रही थी कि अमृतसर चलते हैं। मैंने कहा यार, मैंने कहा ठीक है चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऐसे था कि 1 जनवरी को हमारी बस बात हुई है कि चलना है और 4th को हम जा रहे हैं। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें ऐसे रियलाइज नहीं होता है, बट अभी जो हमारी एज है ना, इसमें हम ऐसे रैंडम प्लान बना सकते हैं। कुछ सालों बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो हम इतने रैंडम प्लान्स नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप भी इसी एज में हो तो ऐसे रैंडम प्लान्स बनाते रहो। और मैंने भी ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे एकदम से हाँ कर दिया है कि चलो ठीक है चलते हैं। सेम और ना अब ना ऐसा हो गया, पहले ऐसा होता था कि अगर कोई ऐसे फ्रेंड पूछता था तो हमें लगता था अच्छा घर से परमिशन लेनी है, पूछना पड़ेगा। बट अब वो एज आ गई है कि अच्छा अब तो घर पे बताना ही है, चलना है तो चलो, क्या ही दिक्कत है। तो ऐसे रैंडम प्लान्स बनाते रहो गाइस और हमारे व्लॉग देखते रहो, क्योंकि अब हम आपको इसमें बहुत टेस्टी खाना दिखाने वाले हैं। गाइस अभी हम बोल ही रहे थे कि फॉग नहीं है जनवरी के हिसाब से इतनी ज्यादा, बट अब जैसे जैसे हम दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं काफी फॉग हो रही है। आगे अब है फॉग, उतनी नहीं है जनवरी वाली, बट हाँ मतलब है थोड़ी विजिबिलिटी आगे जाके अब कम हो रही है। लेफ्ट साइड पे देखो गाइस, राइट साइड पे भी देख लो गाइस। अब तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मतलब मैं और तनीषा ऐसे सड़क को देख रहे थे चुपचाप और ये हंस रहा है यहाँ पे। ये डांस कर रहा है। नहीं गाइस सच में अब ज्यादा फॉग है। मैंने वो ब्लिंकर ऑन करा है तो कभी कह रहा है वो भी मत कर ऑन, कह रहा है कि वो इसलिए नहीं होता है, पर नहीं हम ऑन करेंगे। हम इंडिया में रहते हैं, हमने यही सीखा है बचपन से कि फॉग हो तो ये लाइट ब्लिंक होनी चाहिए गाड़ी में। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? गाइस आप कमेंट्स कहता ये आई और अंग्रेज। गाइस आप कमेंट्स में बताओ कि इस ब्लिंकर का क्या यूज होता है एग्जैक्टली। इट इज फॉग लाइट्स। नहीं, इट इज हैजार्ड लाइट। हैजार्ड लाइट जब साइड में भाई, तो अभी हैजार्ड है भाई, आगे दिख ही नहीं रहा। अभी दिख ही नहीं रहा भाई। देख भाई सड़क देखो। अभी तो 0.5 है। अब मैं ढंग से दिखाती हूँ ऑडियंस को। देखो गाइस नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है। मतलब मम्मी पापा ये व्लॉग देखेंगे ना, कहेंगे हम नहीं जाने देंगे आगे से गाड़ी में। भैया 4 कर दो चाय, यहाँ की चाय बहुत फेमस है। हम है का ये तो हमने बताया नहीं है। वो देखो सामने कभी झिलमिल बोल रहा था, बट एक्चुअली इट्स एक्चुअली झिलमिल बिकॉज़ दे हैव रिटन Z not J, so it's झिलमिल। और भैया का क्या बढ़िया बताओ यहाँ पे। बात कुछ समझ न आए। चाय आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म और साथ में हमारे पास बटर टोस्ट। खाएंगे पार्ले जी। फाइनली गाइस तनीषा को मिल गए पार्ले जी। मुझे भी, मैं भी खा रही हूँ। मेरे को वैसे चाय पसंद नहीं है, मैं चाय पीती इसलिए कि हम बिस्किट डिप करेंगे। हमने बटर टोस्ट एक और मंगाया है। वैसे मुझे लग रहा है व्लॉग रास्ते का इतना लंबा हो जाएगा, आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा कि हमने अमृतसर पहुंच के क्या करा। Much later. गाइस तो सेकंड स्टॉप है हमारा दिस इंडो अमेरिकन डाइनर। ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है, बट यहाँ पे मे बी हम खाएंगे नहीं। वी आर ओनली हेयर फॉर
यूजिंग द वॉशरूम बेसिकली। बिल्कुल जैसे दिल्ली में ऑल अमेरिकन डाइनर है वैसा ही यहाँ का सेटअप है, और अंदर सीटिंग भी काफ़ी अच्छी है। अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस नाउ वी आर एट जलंधर हवेली और हमें बहुत तेज भूख लग रही है। क्या टाइम है? 12:20 हो चुके हैं एंड माय ब्रेकफास्ट टाइम इज 10 AM और उसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। सो वी आर ऑर्डरिंग पराठास नाउ। आई एम ऑर्डरिंग मिक्स पराठा एंड खुशी इज हैविंग पाव भाजी। कभी अभी डिसाइड कर रहा है, सो वी विल हैव सम टेस्टी फूड क्योंकि इसके बाद हम शायद रात को ही खाएंगे। So this Jalandhar Haveli is really nice, very Pinteresty and very Punjabi vibe वाला। अभी हम आपको इसके aesthetics दिखाते हैं थोड़े से, but keep watching the vlog। गाइस तो हम आ गए जलंधर हवेली पे, और जलंधर हवेली आके अगर आपने पराठे नहीं खाए तो आपका जलंधर हवेली आना ही बेकार है। बात तो सही। साथ में ठंडी ठंडी दही और सफेद मक्खन, आलो माल को स्वाद आने वाला है। Guys, we have entered अमृतसर। अब हम पहुंच गए अपने होटल 15 मिनट्स में। A few minutes later. तो गाइस जैसा कि आपने देखा था हम पहुंच चुके हैं फेयरफील्ड। हमने नहीं दिखाया था कि हम फेयरफील्ड पहुंच चुके हैं। ब्लॉग में नहीं करा? नहीं हम सॉरी, Fairfield वर्टिकल क्लिप हम अटैच कर देते हैं। हाँ, बाहर से कैसा दिखता है? अरे कोई बात नहीं, हम फेयरफील्ड पहुंच चुके हैं। हमने कपड़े चेंज कर लिए, हम गोल्डन टेंपल जा रहे हैं। कल गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थडे है, इसलिए हम कल नहीं जा पाएंगे। कल बहुत ज्यादा हमें पता ही नहीं था, हम बिना हमें पता रिसर्च नहीं के था। आते हैं। बट कोई बात नहीं, ऐसे अच्छी मूड में आ बात जाते है। हैं क्योंकि हमारी हम फ्रेंड बोलती है मैं आ रहे थे। हम अच्छे दिन पे आए हैं। ले ले देखिए। बैठ। हाँ, आ रहे हैं। हम अच्छे दिन पे आए हैं। अब हम गोल्डन टेंपल जा रहे हैं। अभी 40 है और हमने यहाँ पे रिसेप्शन पे पूछा तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे यूजुअली लोग बाबा बॉर्डर होते हैं, तो गोल्डन टेंपल पे ज्यादा भीड़ नहीं होगी। ऑल्सो आवर पेरेंट्स टोल्ड अस टू विजिट बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा, सो वी विल ट्राई टू विजिट दैट प्लेस ऑल्सो। आज वाले टाइम सच बताते हैं। और उसके बाद मैं तेरे को एंट्री ले नहीं वो फ्रेंड हूँ। और उसके बाद मैं ये बोल रही थी कि फिर हम कुछ खाना खाने जाएंगे और कल का पूरा दिन हमारा शूट होगा, व्लॉग होगा एंड यू नो एवरीथिंग दैट। और फिर अब आप वीडियो देखते रहो बस। बाय। बहुत ऐसे मैंने स्पीड में बोल दिया, आपको समझ आ गया गाइस? नहीं आया तो सबटाइटल्स के लिए कमेंट करें। सबटाइटल्स के लिए कमेंट को एडिट कर दूं, पहले हो जाएगी ना। हां गाइस, ओके बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस हम गोल्डन टेंपल से बाहर आ चुके हैं और हमारे इतने ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। वीडियोस हमने ऑब्वियसली से पहले सारी अटैच कर दी और आपने देख ली है। तो हम लोग शाम को पहुंचे थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हमें 1 से 1.5 घंटा लगा आई थिंक लाइन क्रॉस करने में, और वो भी बीच में अरदास शुरू हो गई थी इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। बट हम पहले नीचे गए, नीचे हम काफ़ी देर बैठे, फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ पे भी काफ़ी देर बैठे, और फिर हम टॉप फ्लोर पे भी गए जो हम लाइफ में पहली बार गए हम सारे के सारे। और वो इतना ऐसे मैजिकल और अनरियलिस्टिक सी चीज़ थी, मतलब हम सबको ऐसे विश्वास सा नहीं हो रहा है कि ऐसा हो चुका है। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो मैजिकल। तो अगर आपको भी चांस मिलेगा इस तो आप ऊपर टॉप तक ज़रूर जाना। अगर बाई चांस वो गेट खुला हो, भीड़ ना हो तो प्लीज़ जाना। और अब हम यहाँ पे हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, हमने सुबह 12:30 बजे का खाया हुआ है। सो वी आर हेयर टू हैव मैगी। और कभी मैगी वाले भैया से पूछ रहे हैं कि हम डिनर करने कहाँ जाएं। फेमस तो यार मैंने भैया से पूछा, यहाँ पे 2 ही हैं, एक ब्रदर्स है और वो जो प्रावादा ढाबा, और मतलब एक ही बात है। एंड द सेकंड इज केसर दा ढाबा। हमने दोनों ही ट्राई कर लिया है, इसके अलावा कोई थर्ड चीज नहीं है यहाँ पे अमृतसर में। देखते हैं, शायद आपको कल हम ढूंढ के बता दे। अभी तो हमें तो मिल नहीं रही। यहाँ पे एक वो सारी अमृतसरी कुलचे की दुकानें हैं, वो तो सुबह ही ऑपरेट होती हैं। अब यहाँ पे इस टाइम क्या मिलेगा, वो केसर के अलावा और कोई ऑप्शन हमें समझ नहीं आ रहा है इस टाइम। सो गाइस लौट के बुद्धू घर को आए, हम हैं केसर दा ढाबा पे। और अभी नंबर जब हम पहुंचे थे यहाँ पे एक्चुअली, तब यहाँ पे शानदार बहुत ही बढ़िया भाई तू आगे हट जा, आगे कहाँ खड़े हुए हम, पैर लेकर सर पे रख लेते हैं, खड़े तो हो नहीं। जगह तो मिल नहीं। गाइस जब हम आए थे ना यहाँ पे 13 नंबर चल रहा था, 13 लिटरली 1 3 13, अभी 33 हुआ है। और हमारा नंबर क्या है ये देखो 44।
44 अभी भी हमें 20 मिनट और बोले हमें 20 मिनट और क्या करे, मतलब खाए ना खाए भूखे रह जाए होटल चले जाए, क्या करे समझ नहीं आ रहा है। ये देखो आंसू रुला दिए हमें कैसे ढाबा ने आज, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है गाइस। हमें सीटें मिल रही है, हम खाना नहीं खा पा रहे और हॉर्न पे हॉर्न बजे जा रहे हैं, खड़े होने की तो जगह है ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा अगला ई रिक्शा हमारी छाती के ऊपर से जाएगा। हम फाइनली अंदर आ चुके हैं केसरदा ढाबा में और हमारे पास आए हैं ये लच्छा पराठा, छोले, रायता, दाल और पालक पनीर और देखने में तो बहुत स्वाद है। हम पहले ऑब्वियसली खा चुके हैं बट आपको टेस्ट करके बता देते हैं कि कैसा है। बेस्ट इनकी दाल ही होती है, सेकंड नंबर पे पालक पनीर और लास्ट में छोले। द फूड इज गुड बट और रिकमेंडेशन है तो गाइस प्लीज बता दो, हम बहुत बार आ चुके हैं केसरदा ढाबा। गाइस अब हम कर रहे हैं कल का दिन प्लान कि हम कल क्या क्या शूट करेंगे, बाकी अब कोई और कैमरामैन नहीं आएगा क्योंकि नो वन इज इन्फ्लुएंसर। ये हम भी है जो हम आपको ब्लॉग करके सारा दिखाएंगे। अबे मैं अपनी शक्ल दिखा रही हूँ, देख तो ले। हाँ तो गाइस हम जगह प्लान कर रहे हैं, तो कभी बता क्या क्या हम कर रहे हैं कल कवर। एक करने वाले राम पैटी कुलचा, एक करने वाले पहलवान कुलचा। कितने कुलचे खाएंगे भाई? अरे तो एक एक खाएंगे ना, इसमें से अब शॉर्ट लिस्ट देखते हैं क्या करने हैं। नहीं फिर हम एक एक कुलचा खाएंगे ना सब जगह शेयर करके, और लस्सी और जलेबी। New Brajwasi is at Ranjit Avenue. Early the next morning. So guys, it is day 2 now and we gonna end day 1 का vlog और day 2 का आपको अलग से vlog मिलेगा। So we hope कि आपको vlog अच्छा लगा हो। और डे 2 में हम क्या क्या खाते हैं उसके लिए स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी अच्छी जगहों पे जाने वाले और पेट भर के खाने वाले। और आज हम सिर्फ खाने ही वाले हैं। So अगर आप एक फूडी हो you should definitely watch the next vlog and stay tuned. Don't forget to like and subscribe to our channel. Bye guys. स्पेशल पार्टी कुलचा और ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। बहुत स्पेशल आइटम जिसका नाम है खजूर। ऐसा अमृतसरी कुलचा मिल जाए ना। चल लस्सी ले लिया।